नमस्ते दोस्तों, अगर आपने एफडी की हुई है तो एफडी के ये 5 नियम जान लो वरना बाद में इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। अगर आपके बैंक में एफडी है या फिर आपके पेरेंट्स के नाम पर कोई एफडी है या फिर आपके घर के सीनियर सिटीजन्स के नाम पर कोई एफडी है या फिर अभी आप एफडी करने के बारे में प्लान कर रहे हो, बैंक टीडीएस काट लेता है तो मेरा क्या हो सकता है? तो ये वीडियो पूरी तरह से ज़रूर देखना क्योंकि 2026 में फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े इनकम टैक्स रूल सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अप्लाई किए जा रहे हैं। एक और छोटी-सी गलती सीधे आपको इनकम टैक्स नोटिस तक पहुँचा सकती है। एंड हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एफडी से जुड़े 5 सबसे ज़रूरी इनकम टैक्स रूल को समझाने वाला हूँ, वो भी सिंपल और आसान भाषा में और रियल कैलकुलेशन के साथ, ताकि आपको एक्स्ट्रा टैक्स ना भरना पड़े, ना ही आपको कोई नोटिस आए और लीगल टैक्स से आप बच सको। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है दोस्तों, एफडी का ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है लोगों की कि एफडी पर टैक्स मैच्योरिटी के टाइम लगता है। यह बिल्कुल गलत बात है, जबकि सच्चाई तो यह है कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज हर साल टैक्सेबल होता है, चाहे वो आपका पैसा अकाउंट में आए या फिर एफडी में ही ऐड होता रहे। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एफडी इंटरेस्ट को भी माना जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पर। एग्जाम्पल के साथ समझिए, मान लीजिए आपकी एफडी से हर साल 50,000 रुपए का ब्याज बन रहा है, तो वो 50,000 उसी साल की आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आपने आईटीआर में ये इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो सिस्टम के पास बैंक से डाटा पहले ही आ चुका होता है, ये आपका मिसमैच होगा और नोटिस भी आपको आ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अब एआईएस और फॉर्म 26 एएस के ज़माने में एफडी इंटरेस्ट छुपाना लगभग पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 की। टीडीएस कटने का मतलब टैक्स खत्म नहीं होता। दूसरा सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है, बैंक ने टीडीएस काट लिया मतलब टैक्स पेड हो गया। ये बिल्कुल गलत ही सोच है। करेंट टीडीएस रूल को समझिए। 40,000 से ज़्यादा एफडी इंटरेस्ट नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, 50,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बैंक 10% टीडीएस काटता है, लेकिन टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 20% टैक्स स्लैब के हिसाब से आप आते हैं, एफडी इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है, बैंक ने टीडीएस काटा 10,000 रुपए, लेकिन आपका एक्चुअल टैक्स बनता है 20,000 रुपए, तो बाकी 10,000 आपको आईटीआर में भरना पड़ेगा। और अगर आप लोअर स्लैब में हैं तो टीडीएस ज़्यादा कटा है तो रिफंड का क्लेम करना पड़ेगा। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो रिफंड भी नहीं मिलेगा और फ्यूचर में नोटिस का रिस्क भी रहता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। फॉर्म 15G और 15H का सही तरीके से इस्तेमाल करना और सही तरीके से यूज करना। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पेरेंट्स और रिटायर्स लोगों के लिए। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्स फ्री लिमिट के अंदर है तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि वो टीडीएस ना काटे। इसके लिए आपको फॉर्म्स जमा करने होंगे, जैसे कि पहला फॉर्म 15G जिनकी एज 60 वर्ष से कम है, ये उनके लिए है, और फॉर्म 15H जो सीनियर सिटीजन्स है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। लेकिन ध्यान रखिए, फॉर्म तभी भरना जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम लिमिट से नीचे हो। गलत इन्फॉर्मेशन देने पर पेनल्टी भी लग सकती है। फॉर्म न देने पर बैंक टीडीएस भी काट सकता है। अब हम इसमें कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। कई लोग हर साल फॉर्म देना ही भूल जाते हैं तो टीडीएस कट जाता है, रिफंड के लिए आईटीआर फाइल नहीं करते, डाटा मिसमैच होता है और नोटिस भी आ सकता है। इसलिए हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में 15G और 15H जरूर सबमिट करें। अब बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 4 की। सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है लेकिन जीरो टैक्स नहीं। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन्स को एफडी इंटरेस्ट पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते जरूर हैं। हायर टीडीएस थ्रेशोल्ड, सेक्शन 80 टीटीबी के तहत 50,000 रुपए तक डिडक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं। सीनियर सिटीजन्स एफडी इंटरेस्ट है 3 लाख रुपए, 80 टीटीबी डिडक्शन 50,000 रुपए होगा, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा दोस्तों 2.5 लाख रुपए। अगर टोटल इनकम स्लैब में आता है तो टैक्स देना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होगा। बहुत से बुजुर्ग आईटीआर फाइल नहीं करते और बाद में नोटिस भी आ जाता है। इसलिए एज चाहे जो भी हो, रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट एंड फाइनल रूल के बारे में। रूल नंबर 5, ज्वाइंट एफडी और क्यूबिंग रूल को इग्नोर मत करना। अब ये सबसे डेंजरस और सबसे मिसअंडरस्टूड रूल है, ज्वाइंट प्लस क्यूबिंग ऑफ इनकम। अगर एफडी ज्वाइंट में है तो टैक्स उसी व्यक्ति पर लगेगा जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, 2 पति पत्नी है और पति ने पैसा लगाया है
एफडी पत्नी के नाम में ज्वाइंट कर दी तो टैक्स वाइफ पर शिफ्ट नहीं होगा, टैक्स पति की इनकम में ही जुड़ेगा। यही क्यूबिंग रूल बच्चों पर भी लागू होता है। सिर्फ नाम बदलने से टैक्स से आज के डेट में बचा नहीं जा सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे क्लियरली ट्रैक करता है। गलत प्लानिंग करने से डायरेक्ट आपको नोटिस का रिस्क भी रहता है। 2026 में रूल्स क्यों ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, चलिए इसे समझते हैं। 2026 में इतना स्ट्रिक्ट क्यों? वजह है दोस्तों एआईएस, बैंक रिपोर्टिंग, पैन कार्ड बेस्ड ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी। अब डिपार्टमेंट को ये सब दिखता है कि बैंक में आपकी कितने की एफडी है, कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आईटीआर में डिक्लेयर हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। मिसमैच हुआ तो सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन की। सही एफडी टैक्स प्लानिंग कैसे करें? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एफडी इंटरेस्ट हर साल ट्रैक करो, एआईएस या फिर 26A चेक करो, आईटीआर में पूरा इंटरेस्ट डिक्लेयर करो, सही फॉर्म 15G और 15H को दो और पेरेंट्स के नाम पर एफडी अलग से प्लान करो। जरूरत हो तो टैक्स इफिशिएंट ऑप्शन को देखो। एफडी सेफ है लेकिन टैक्स स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एफडी है तो ये वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एफडी पर लगने वाले टैक्स रूल को आज की डेट में ना समझना सबसे बड़ी और महंगी गलती साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स और अपने मम्मी पापा को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ बात होती है रियल मनी, रियल रूल्स और स्मार्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस की। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।